बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 14 चैप्टर नंबर 14 कर रहे हैं हम 11th क्लास मैथ्स एफएससी। इसके क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट से आगे बढ़ेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। हमने इसको सॉल्व करना है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। हमने थीटा की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। वो वैल्यूज़ हमने थीटा की फाइंड करनी है जो हम यहाँ पर रखें तो हमें 4/3 आंसर मिलता हो। तो इसको कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को हमने उल्टा लिया है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसको उल्टाया तो ये भी उल्टा लेंगे, 3 और 4 हो जाएगा। तो इसकी बजाय इसको सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है, तो इसलिए हमने इसको उल्टा के ये बना लिया। स्क्वायर को ख़त्म किया यहाँ से, तो दोनों तरफ अंडर रूट लिया। अंडर रूट लिया तो ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। इधर भी अंडर रूट लेंगे तो 3 का अंडर रूट पूरा पूरा नहीं आता, 1 पॉइंट समथिंग आता है, उसको अंडर रूट में रहने दिया। 4 का अंडर रूट ये आ जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट लेने से ये आ गया। अब पिछले क्वेश्चन में आपको डिटेल से बताया था कि हम इसका निकालेंगे रेफरेंस एंगल। साइन थीटा हमारा है अंडर रूट 3/2 के, ये अंडर रूट 3/2 के इक्वल है। तो रेफरेंस एंगल बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको थीटा की वैल्यू ढूंढेंगे जिस पर साइन हमें अंडर रूट 3/2 आंसर देता हो। ये प्लस माइनस हमने नहीं लिखा, साथ लाते हम बाद में एडजस्ट करते हैं। रेफरेंस एंगल निकालते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अंडर रूट 3/2 का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अंडर रूट 3/2, साइन अंडर रूट 3/2 होता है 60 डिग्री पर। और 60 डिग्री के अगर पाई में इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये बनता है पाई/3, 180/3 यानी 60 डिग्री। अगर रेडियन में लिखें तो उसको यूँ लिखा जा सकता है पाई/3। इसका मतलब है इसका रेफरेंस एंगल जो है वो पाई/3 है। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, हम इनको सॉल्व करेंगे इसी रेफरेंस एंगल के साथ। तो इसको हम बनाएंगे, एक वैल्यू आई है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा आया है प्लस अंडर रूट 3/2, और एक आई है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2। तो इन दोनों का हम सॉल्व करेंगे। अब देखें रेफरेंस एंगल है पाई/3, इसके लिए भी और इसके लिए भी। साइन थीटा अंडर रूट 3, अब इसमें साइन जो है उसने दिया हुआ है पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यूज निकालनी है जिस पर ये अंडर रूट 3/2 आंसर देता हो। तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, पहले हम इसको लिखेंगे, साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो वही रहती है जो रेफरेंस एंगल होता है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू हमें मिली वो यही आएगी जो इसका रेफरेंस एंगल है, एज इट इज़ आ जाती है पाई/3। यानी यहाँ पर अगर हम लगाएं थीटा की जगह पर, इस थीटा की जगह पर पाई/3 यानी 60 डिग्री लगाएं तो हमें ये आंसर मिलता है। इसके अलावा एक वैल्यू हमें इस क्वाड्रेंट में भी मिल सकती है। इन द थर्ड क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं कि रेफरेंस एंगल को माइनस करते हैं, रेफरेंस एंगल को माइनस करते हैं पाई में से, क्योंकि ये यहाँ पर पाई होता है, पाई से ये पीछे है, तो हम इस पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हमें वैल्यू, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हमें वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी पाई, सेकंड क्वाड्रेंट में मालूम करनी हो तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल करते हैं, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो इसका एलसीएम लिया, 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई/3। तो एक वैल्यू हमें ये मिली और एक ये मिली, ये बनती है पाई/3 60 इंटू 2 120। यानी यहाँ पर अगर आप थीटा की जगह पर 120 रखो, साइन 120 निकालो, तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। तो हमें दो वैल्यूज़ यहाँ से मिल गई हैं, एक ये मिली है पाई/3 और एक हमें मिल गई है 2 पाई/3। इसी तरह से अब यहाँ पे देखें साइन नेगेटिव है, साइन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है उसी में वैल्यूज़ दो निकाल लेंगे। साइन इज नेगेटिव, साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम वैल्यूज निकालेंगे। इन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं, पिछली वीडियो में बताया था कि पाई में ऐड कर देते हैं रेफरेंस एंगल को। ये हमारा रेफरेंस एंगल है, पाई में इसको ऐड कर दें तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू मिल जाएगी। तो पाई/3, ये रेफरेंस एंगल में पाई ऐड कर दिया, एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 4 पाई/3। तो एक वैल्यू हमें ये मिल गई है। अगर आप थीटा की जगह पर ये रखो, पाई/3 होता है 60 इंटू 4 240, साइन 240 रखो, आपको ये आंसर मिलेगा। इन फोर्थ क्वाड्रेंट,
चौथे क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, चौथे क्वाड्रेंट में 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करते हैं, क्योंकि ये 2 पाई से पीछे है वैल्यू, 2 पाई यहाँ पर होता है, उससे पीछे है, तो 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल करेंगे, माइनस रेफरेंस एंगल है पाई/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालनी हो तो एज इट इज आती है, सेकंड में निकालनी हो तो पाई में से रेफरेंस एंगल माइनस करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में मिले तो पाई प्लस रेफरेंस एंगल करते हैं, और अगर चौथे क्वाड्रेंट में मिले तो फिर 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करते हैं। तो ये हमने 2 पाई में से रेफरेंस एंगल पाई/3 को माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा 5 पाई/3। तो ये 4 वैल्यूज हमें मिल गई हैं, यही हमने इसमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी इसी तरह से, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, इसको उल्टा लें, कास के थीटा हो गया, इसको भी उल्टाना पड़ेगा, 3/4 आ गया। इसकी बजाय इसको सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है, दोनों तरफ इसको अंडर रूट कर लिया ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए, तो कास थीटा इज इक्वल टू आ गया √3 और 4 का अंडर रूट आ गया 2 प्लस माइनस √3/2। तो ये दो वैल्यूज आ गई कास थीटा की। इसका रेफरेंस एंगल निकालेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम वो वैल्यू निकालेंगे कास के लिए जिस पर ये √3/2 होता हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कास जो है √3/2 होता है पाई 30 पर, 30 डिग्री बनता है पाई/6 रेडियन। तो इसका रेफरेंस एंगल फिर आ गया पाई/6, रेफरेंस एंगल आ गया इसके लिए पाई/6, प्लस माइनस को कंसिडर नहीं किया साथ, सिर्फ √3/2 के लिए ये प्लस माइनस इलामतों को हम इधर एडजस्ट करेंगे। तो रेफरेंस एंगल ये आ गया है। अब ये दो वैल्यूज हैं, कास थीटा √3/2, कास थीटा नेगेटिव √3/2। इसको पहले सॉल्व करेंगे, कास पॉजिटिव है और कास पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक एक वैल्यू मिल जाएगी। काज इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो रेफरेंस एंगल होता है वही वैल्यू रहती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें मिला पाई/6, यानी पाई/6 आप यहाँ पर लगाओ थीटा की जगह पर, तो आपको √3/2 आंसर मिलेगा, काज पाई/3 √3/2 मिलेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालनी पड़े तो फिर हम 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करते हैं, 2 पाई में से ये रेफरेंस एंगल माइनस किया, एलसीएम लिया तो ये हो गया 12 - 11, 12 - 11 पाई/6, दो वैल्यूज में ये मिल गई, एक ये मिल गई और एक ये मिल गई। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, काज नेगेटिव है, काज नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, इन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकालेंगे, पाई माइनस रेफरेंस एंगल करेंगे, पाई माइनस रेफरेंस एंगल यही पाई/6, एलसीएम लिया तो 5 पाई/6 आ गया। और इस क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, पाई प्लस रेफरेंस एंगल करेंगे, पाई प्लस पाई/6। थर्ड क्वाड्रेंट में निकालनी है तो फिर करते हैं पाई प्लस रेफरेंस एंगल, पाई प्लस रेफरेंस एंगल ये है पाई/6, एलसीएम लिया तो 7 पाई/6 आ गया। इस तरह से हमारे पास ये 4 वैल्यूज आ गई। बिल्कुल इसी तरह से इसका 4 पार्ट भी करें। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 4 पार्ट उसी तरह से, काट स्क्वायर थीटा है 1/3, इसको उल्टाएं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो गया, इसको भी उल्टा लिया, 3/1 यानी 3 आ गया, दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो टेंजेंट थीटा आ गया प्लस माइनस √3, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन से कर चुके हैं हम। अब इसका रेफरेंस एंगल निकालेंगे, थीटा की वो वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिस पर टेंजेंट √3 आंसर देता हो। तो टेंजेंट √3 होता है 60 डिग्री पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 60 डिग्री पर, यानी ये 60 डिग्री बनता है पाई/3 रेफरेंस एंगल आ गया पाई/3। टेंजेंट थीटा पॉजिटिव √3 के इक्वल है, टेंजेंट थीटा नेगेटिव √3 के इक्वल है। तो टेंजेंट पॉजिटिव है, टेंजेंट पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यूज हमें मिलेंगी। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो एज इट इज़ रहेगी, जो रेफरेंस एंगल है वही आएगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई/3 ही आ गया। फिर निकालनी है थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस रेफरेंस एंगल करते हैं, इन थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस रेफरेंस एंगल पाई/3, एलसीएम लिया तो 4 पाई/3, दो वैल्यूज हमें मिल गई, एक ये मिल गई और एक ये मिल गई। पाई/3 यहाँ पर थीटा की जगह रखें तो टेंजेंट आपको √3 मिलेगा, 4 पाई/3 यहाँ पर रखें तो उसका टेंजेंट निकालें तो आपको यही आंसर मिलेगा। इसी तरह से अब यहाँ पर है टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम वैल्यूज निकालेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस कर देंगे, इन सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस रेफरेंस एंगल ये जो था, इसमें से एलसीएम लिया तो 2 पाई/3 आ गया, एक वैल्यूज हमें ये मिल गई। फोर क्वाड्रेंट में निकालना है तो 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करेंगे, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, एलसीएम लिया तो 5 पाई/3, एक वैल्यू में ये मिली थी, एक ये मिली, एक ये आ गई और एक हमें ये मिल गई। तो ये सारे सवाल एक तरह के थे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे,
अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वैल्यूज खुद बनानी पड़ेंगी। पिछले क्वेश्चन में हमें खुद बनी बनाई मिल गई थी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3 और 2 इस तरह की, यहाँ पर हमें बनानी पड़ेगी। अब देखें ये वाली जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टेंजेंट की शक्ल में। वैसे भी ये स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है, इसको लिख सकते हैं √3, इस 3 को लिख सकते हैं √3 टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। अगर अब इसको ये लिखें तो कोई फर्क नहीं इसको पड़ा, इसको खोलें तो यही चीज़ आ जाती है। ये एक रकम है जो स्क्वायर बन सकती है, ये भी एक वैल्यू है यहाँ पर जो कि स्क्वायर बन सकती है। ये वाली जो है ये इनका 2 गुना बन जाएगी। 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, √3 टेंजेंट थीटा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाती है, यानी ये सारी रकम स्क्वायर कंप्लीट है। हम इसको यूँ लिखेंगे जैसे ये प्लस बी का स्क्वायर लिखते हैं। जिस रकम का स्क्वायर होता है उसको लगाते हैं, इसका स्क्वायर है इसको लगाएंगे, इसका स्क्वायर है इसको लगाएंगे, और इलामत हम इसकी लगाते हैं और होल स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम इस होल स्क्वायर को खोलें a + b स्क्वायर वाले फार्मूले से, तो आपको यही चीज़ वापस मिल जाएगी। अब इसको दोनों तरफ अंडर रूट किया तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा √3 टेंजेंट थीटा + 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया √3 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1। ये वाला जो +1 है इसको उठा के उधर ले गए, तो टेंजेंट थीटा हमें मिल गया -1/√3। इसके बाद आगे ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया है। इसका रेफरेंस एंगल निकालेंगे। रेफरेंस एंगल इसका आ जाएगा 1/√3 का रेफरेंस एंगल इसका आ जाएगा π/6 30 डिग्री पर। टेंजेंट 30 डिग्री पर 1/√3 होता है, माइनस के बगैर हमने इसको चेक किया। टेंजेंट 1/√3 आंसर देता है, टेंजेंट 1/√3 आंसर देता है 30 डिग्री पर, यानी π/6 पर। तो ये इसका रेफरेंस एंगल बन गया। फिर अब उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखें टेंजेंट नेगेटिव है, टेंजेंट नेगेटिव होता है किस किस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, उसी में हम इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। टेंजेंट इज नेगेटिव, टेंजेंट नेगेटिव होता है इन दोनों में तो पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में और इसमें, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। टेंजेंट इज नेगेटिव, टेंजेंट इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में हमें वैल्यूज मिलेंगी। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, पाई में से माइनस करते हैं रेफरेंस एंगल। पाई माइनस रेफरेंस एंगल π/6 है, एलसीएम लिया तो ये आ गया 5π/6। एक वैल्यू हमें ये मिल गई 5π/6। इसी तरह से और हमने निकालना है इसको, टेंजेंट इज नेगेटिव इन सेकंड में हम निकाल लिया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इसको निकालेंगे। इन फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π में से रेफरेंस एंगल माइनस करते हैं। 2π माइनस रेफरेंस एंगल जो है वो है π/6, 6 एलसीएम आ गया तो ये आ गया 11π/6। तो इस तरह से हमें दो वैल्यूज मिल गई, 5π/6 और 11π/6। तो ये इसका आंसर आ गया। पिछले क्वेश्चन में इसमें ये था कि उसमें बनी बनाई इक्वेशन मिल जाती थी, इसलिए मैं ये थोड़ा सॉल्व करके तो हमें ये सारी बनानी पड़ी है। यहाँ से आगे क्वेश्चन सारे का सारा वही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं।